नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट एरिया वाइज बताएं कौन सा नंबर था इसका, लिस्ट याद कीजिए। एरिया वाइज थर्ड और पॉपुलेशन वाइज कौन सा था? फिफ्थ कहाँ पे था? सेकंड भी नहीं था। पहले नंबर पे था एशिया, दूसरे नंबर पे अफ्रीका, तीसरे नंबर पे नॉर्थ अमेरिका। तो पॉपुलेशन वाइज क्या नंबर है इसका? फोर्थ नंबर। लिस्ट याद रखें यार। टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज 23। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज 23। एरिया वाइज लार्जेस्ट कंट्री कनाडा। पॉपुलेशन वाइज लार्जेस्ट कंट्री यूएसए। एरिया वाइज लार्जेस्ट सिटी मेक्सिको। मेक्सिको सिटी, मेक्सिको कंट्री भी मेक्सिको। एरिया वाइज भी यही है और पॉपुलेशन वाइज भी यही है। स्मॉलेस्ट कंट्री st डॉट किट्स एंड नेविस। ये अब नजर आ रहा है फैजान साहब? चलें लिख लें, इसलिए मैं ज्यादा नहीं लिख रहा होता, फिर नजर नहीं आ रहा होता। बाकी हम जुबानी बताऊंगा। हमने आज स्टार्ट करना है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट एरिया वाइज है थर्ड नंबर, पॉपुलेशन वाइज है फोर्थ नंबर। तो ये सवाल जो है आप लोग अगर पहले लिस्ट ही याद कर लें जो हमने पहले दिन ही कर ली थी, एरिया वाइज कॉन्टिनेंट और पॉपुलेशन वाइज कॉन्टिनेंट, तो आपके लिए आसान होगा। कंट्रीज है यहाँ पर 23। एरिया वाइज लार्जेस्ट कंट्री है कनाडा, पॉपुलेशन वाइज है यूएसए। लार्जेस्ट सिटी एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज है जी मेक्सिको सिटी। और स्मॉलेस्ट कंट्री है एसटी किट्स एंड नेविस। ओवरऑल स्मॉलेस्ट किट्स एंड नेविस, NEVIS। क्लियर है जी ऑनलाइन वालों का भी? North America contains 16.3% total land area on Earth. North America continent covers 6.3% total land area, 16.3%, 16.3% total land area on Earth. नॉर्थ अमेरिका में जो हॉटेस्ट पॉइंट है वो है डेथ वैली। ओवरऑल दुनिया का भी यही पॉइंट हॉटेस्ट लिया जाता है, हॉटेस्ट पॉइंट डेथ वैली। डेथ वैली इज इन कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया इज अ स्टेट ऑफ यूएसए। हॉटेस्ट पॉइंट डेथ वैली। डेथ वैली कहाँ पे है? कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया की एक स्टेट है यूएसए की। ठीक है जी। दूसरा यहाँ पर आपको पहाड़ मिलेंगे, स्नो कवर्ड माउंटेन्स। जिनका नाम है माउंट मैकिनले।
also known as Denali Peak. Snow-covered mountains, Mount McKinley. Other name is Denali Peak. हाँ जी। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, आप लोगों को याद होगा लेक सुपीरियर, याद है या नहीं है? लेक सुपीरियर लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक. Sloan is snow covered. हाँ जी. Highest peak, highest peak. World's busiest airport. Named Atlanta International Airport. आप इंटरनेशनल कंप्लीट ही लिखिएगा. लोकेशन है उसकी एटलांटा जॉर्जिया यूएसए. जॉर्जिया भी यहाँ की स्टेट है. तो वर्ल्ड्स बिजिएस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज एटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट. कहाँ पे है? एटलांटा जॉर्जिया में. जॉर्जिया इज स्टेट ऑफ यूएस. Missouri River is the longest river in USA, मतलब in North America continent. Missouri River, हाँ जी, in North America. North America. Missouri River is longest river in North America continent. अगर हम डेजर्ट्स की बात करें तो आप लोगों ने याद कर ही लिए होंगे अभी तक. ग्रेट बेसिन डेजर्ट याद है जो हमने पढ़े थे नॉर्थ अमेरिका में. अब ये ना कहिएगा कि आप लोगों ने वो लेक्चर ही नहीं लिया. मोहावी डेजर्ट, ये मुजावी का आपने पढ़ना है. मोहावी डेजर्ट. थर्ड नंबर पे था सोनोरॉन. चौथे नंबर पे था चिहुआहुआन. याद है या नहीं है? तो भाई जाके देख लीजिएगा. मैंने जो डेजर्ट्स वाला टॉपिक करवाया था उसमें मैंने सारे डेजर्ट्स करवाए थे नॉर्थ अमेरिका में. मैं सिर्फ नाम अब लिख रहा हूँ, बाकी आप उसको जाके डिटेल में देखेंगे कौन सी काइंड थी, कोल्ड थी या हॉट थी. ग्रेट बेसिन कोल्ड थी, बाकी तीनों जो है वो सब ट्रॉपिकल हॉट है. वो आपने देखना दोबारा. ग्रेट बेसिन, मोहावी, मुजावी को आपने मोहावी पढ़ना है, सोनोरॉन और चिहुआहुआन. और लास्ट एक और ऐड कर लें, कोलोराडो प्लेट्यू. सेकंड है इसका मोहावी. अच्छा सेकंड लास्ट चिहुआहुआन. चिहुआहुआन. अब नाम ही ऐसे का हमें याद तो करने पड़ेंगे. वो क्या लिखा हुआ है? याद नहीं करते आप लोग, ये तो मसला हो जाएगा.
कोलोराडो प्लेट्यू। हमने कहा था दुनिया का लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है दुनिया की एंडीज, और ऑस्ट्रेलिया में हमने पढ़ा था ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ठीक है, याद नहीं आप लोग। सेकेंड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इज रॉकीज। रॉकीज सेकेंड longest range in the world। दुनिया का दूसरा लंबा पहाड़ी सिलसिला जिसका नाम है रॉकीज। रॉकीज का पहाड़ी सिलसिला किस कॉन्टिनेंट में है? सेकंड लॉन्गेस्ट की बात है लंबाई की। सेकंड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड इज इन नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। जगह है, लिख लेता हूँ यहाँ पे। नियाग्रा फॉल आपने शायद कहीं ना कहीं देखा हो, फेसबुक पे भी एक आबशार है जो गिर रही है। नियाग्रा रिवर के बारे में करते हैं। नियाग्रा रिवर flows in North America continent between Lake Erie and Lake Ontario. N stands for North America. नियाग्रा रिवर कहाँ पे फ्लो करता है, मतलब नियाग्रा रिवर किस कॉन्टिनेंट से ताल्लुक रखता है? नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट से। कहाँ पे बहता है? ये दो लेक्स के दरमियान बहता है, लेक ईरी और लेक ओंटारियो। लेक एरी, ईरी कहेंगे, लेक ईरी और लेक ओंटारियो। हमने एक ये भी पढ़ी थी, EYRE। कहाँ पर पढ़ी थी भला? पढ़ी थी कहाँ पर पढ़ी थी? वो तो मुझे पता है कि मैंने पढ़ाई थी। कहाँ पे पढ़ी थी? ऑस्ट्रेलिया में पढ़ी थी। और मैंने कहा था आपने इसको लेक एरी नहीं कहना, आप उसको लेक एयर कहेंगे। एयर का साउंड क्यों? क्योंकि ये आनी थी, तो आप उसको भी एरी कहेंगे और इसको भी एरी कहेंगे, तो फिर तो मिक्स हो जाएंगे। उसकी स्पेलिंग है EYRE, जो पढ़ा जाएगा लेक एयर। और ये कहाँ पे थी? ऑस्ट्रेलिया में। जबकि लेक ईरी कह लें या एरी कह लें, आपको अपनी मर्जी। ERIE ये कहाँ पे है? नॉर्थ अमेरिका में। अब शायद याद आ गया हो थोड़ा सा। तो भाई मेमोरी जो है ना वो थोड़ी सी शार्प रखनी है। क्लियर? जगह मॉस्किटो कोस्ट। मॉस्किटो कोस्ट जो है ना वो सेंट्रल अमेरिका में है। बताता हूँ कोस्ट किसे कहते हैं। जियोग्राफिक टर्म्स याद करें। कोस्ट साहिल को, साहिली पट्टी को, तो मॉस्किटो कोस्ट है। मॉस्किटो किसे कहते हैं? मच्छर। डेंगू मच्छर जो है वो कौन सा वर्जन है, मेल है या फीमेल है? फीमेल। मॉस्किटो कोस्ट is in Central America. Grassland of North America is called prairies. ऑस्ट्रेलिया की ग्रासलैंड कौन सी थी भला? पोलर बार। साउथ अमेरिका की कौन सी थी? याद नहीं करते आप लोग, ज्यादती करते हैं। इसको और ज्यादा आसान कर देते हैं, ज्यादा इजी। प्रेरीज। हाईएस्ट पॉइंट जगह है, सब जगह है, लिख लेता हूँ। हाईएस्ट पॉइंट है जी माउंट मैकिनले। लिखा हुआ इधर, ये
वैली जो हॉटेस्ट पॉइंट भी है और लोएस्ट पॉइंट भी है। नॉर्थ अमेरिका का सबसे लोएस्ट पॉइंट है डेथ वैली और माउंट मैकिनले जो है वो हाईएस्ट पॉइंट है। डेथ वैली है कैलिफोर्निया में, जबकि माउंट मैकिनले है अलास्का में। लास्ट डेजर्ट कौन सा है नुमान भाई? लास्ट डेजर्ट है जी कोलोराडो प्लेट्यू, COLORADO स्पेस PLATEAU, कोलोराडो प्लेट्यू। आप उस 2 मिनट हैं, सारे सालों को याद करें। अभी हाईएस्ट पॉइंट लिखे है माउंट मैकिनले। माउंट मैकिनले अदर नेम इज देनाली पीक। किस स्टेट में है? अलास्का में। अलास्का के बारे में आप लोगों ने सवाल पढ़ा कि अलास्का पहले जो है वो रशिया का हिस्सा थी। 1867 में इसको परचेज किया अमेरिका ने, ये भी लिखने साथ ही। अलास्का 1867 परचेज बाय USA फ्रॉम रशिया। ऑनलाइन में कैमरा थोड़ा ऊपर कर दूंगा, आप लोग अभी लिख लें। अलास्का स्टेट जो है वो 1867 में यूएसए ने परचेज की रशिया से। जैसे पाकिस्तान ने खरीदा गवादर किसे? ओमान से। वैसे ही अलास्का स्टेट को अमेरिका ने, यूएसए ने, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने परचेज किया था रशिया से। ये है जी सिर्फ जनरल इंफॉर्मेशन जो आप लोगों को फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। हर कॉन्टिनेंट की ऐसे, मतलब एक कॉन्टिनेंट एरिया वाइज टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज कितनी है, ठीक है, एरिया वाइज उस कॉन्टिनेंट का कौन सा नंबर है, पॉपुलेशन वाइज उस कॉन्टिनेंट का कौन सा नंबर है, एरिया वाइज लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है, पॉपुलेशन वाइज लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है, स्मॉलेस्ट कंट्री कौन सी है, एरिया वाइज लार्जेस्ट सिटी कौन सी है, पॉपुलेशन वाइज सिटी कौन सी है, हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, लोएस्ट पॉइंट कौन सा है, हाईएस्ट पीक कौन सी है, अगर कोई हॉटेस्ट जगह है तो वो कौन सी है, कोई लॉन्गेस्ट रिवर है तो वो कौन सा है। ये सारी चीजें तो आप लोगों को जुबानी फिंगरटिप्स पे होनी चाहिए, इसलिए मैंने लिख दी आज कि ये जनरल इन्फॉर्मेशन तो आपको हर हाल में पता होनी चाहिए। ग्रासलैंड को क्या कहते हैं या वगैरह वगैरह वगैरह। आगे बस 2 मिनट है, रिवाइज करें तब तक ऑनलाइन वाले। कितने सवाल हैं जी? ये हो गए 20। जिन लोगों ने डेजर्ट्स को नहीं पढ़ा, आपने जाकर डेजर्ट्स वाला लेक्चर लेना है और उसमें देखना है आपने ग्रेट बेसिन एक कोल्ड डेजर्ट है, बाकी सब ट्रॉपिकल है। और कोलोराडो प्लेट्यू आप लोग सर्च करेंगे कि ये कोल्ड है या सब ट्रॉपिकल है। कोलोराडो प्लेट्यू। सेकंड लास्ट चिहुआहुआन, CHIHUAHUAN। ये लिखा हुआ है सेकंड लॉन्गेस्ट रेंज इन द वर्ल्ड इज रॉकीज। नॉर्थ अमेरिका जब हम पढ़ रहे थे ऑस्ट्रेलिया, तो मैंने आपको बताया था 3 लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज याद करें। पहले नंबर पे थी एंडीज जो थी साउथ अमेरिका में, दूसरे नंबर पे रॉकीज जो है नॉर्थ अमेरिका में, तीसरे नंबर पे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है ऑस्ट्रेलिया। अगर आप लोग जीके को रोज याद नहीं करेंगे तो एक टाइम आएगा आपके लिए बहुत बड़ी आफत बन जाएगा। ये आपको शॉर्ट टाइम में याद नहीं होना, और ये आप जितना मर्जी याद कर लें एक दफा आपको भूलेगा, आपको बिल्कुल ब्लैंक कर देगा, आपको यूं लगेगा आपको नहीं आता। तो ये याद करेंगे तो फिर भूलेगा और फिर दोबारा याद होगा, फिर आपको 50-50 होगा और फिर एंड पे जाके कहीं पक्का पक्का याद होगा। तो इसको रोज डेली बेसिस पे कम से कम 25 MCQs तो रोज याद करें। बाकी जीके में डिस्कशन करने वाली कोई बात नहीं होती, ना ही एमसीक्यूज में मौका मिलता है, तो सेल्फ स्टडी पे ही फोकस करना है। ग्रुप स्टडी में जीके कभी भी तैयार नहीं होता, क्योंकि जीके काम ही रट्टा मारने का, इसमें क्या चीज समझने वाली कुछ भी नहीं है। एज इट इज इंफॉर्मेशन है, एज इट इज याद करनी, ये आएगी तो टिक करना है, ये आंसर नहीं होगा तो ऑटोमेटिक नन ऑफ दीज आपका ऑप्शन जाएगा। मुझे एक कॉल सुनने दें प्लीज, ये जरूरी है थोड़ा चेहरे से।
इल्तिजा, तो आप लोगों से इल्तिजा है, इसको लाइट ना लें। इसने बड़े बड़ों का दिमाग जो है ना वो खंगाल के रख दिया इस जीके ने। ये जीके लाइट लेने वाली चीज नहीं है। जीके जो है ना पूरा एक समुंदर है और बड़ा गहरा समुंदर है। तो आप लोग अगर इसको बस ये लेंगे कि चलो नोट्स बन गए हैं तो चलते जाएं, तो मजे की बात है कि अपडेट भी होता है। ये सदा एक सा नहीं रहता। ये जितने भी कैलकुलेशंस हैं आप इनको 4 महीने बाद देखेंगे तो आपको गूगल को 4-5 मीटर ज्यादा या कम बता रहा होगा। ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से इसको रोज याद करें, वरना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। फिर आप लोग कहना ये क्या हो गया, फिर हम कहेंगे ये तो होगा। खैर वापस आते हैं। चलें जी, मिटा दूं मैं। ऑनलाइन वालों को मसला मसाइल है तो जी पूछ लें। आप लोगों को लगता है टेस्ट रखना पड़ेगा, वरना आप लोगों ने याद नहीं करना। करते हैं आप लोगों को मैं खींचता हूँ। अच्छा, यहाँ पर भी हमारी गलती है। यहाँ पर भी हमारी गलती है कि हम टेस्ट नहीं रख रहे। मैंने वजाज साहब को बोला था टेस्ट के लिए, फिर आप लोगों को वो दूसरा भी तो होता है शायद कोई। अच्छा फिर ठीक है, चले मैं रखवा देता हूँ टेस्ट। मुझे क्या है, बल्कि होना चाहिए टेस्ट आप लोगों का। आप लोगों का ऑस्ट्रेलिया का पहले टेस्ट ना ले लें। वो समझे हो गई, पहले ऑस्ट्रेलिया करते हैं। हाँ जी, ऑस्ट्रेलिया का ही लेते हैं। मैं मैसेज करवा दूंगा ग्रुप में, मैं खुद ही मेंशन कर दूंगा। हाँ जी, क्लास में ही होगा टेस्ट। आपका टाइम तो नहीं ना वेस्ट करना, मतलब 15 मिनट पहले आपको आना पड़ेगा बस। चलो उससे और 15 मिनट पहले आ जाएंगे आप लोग। अब वही बात कि हम लोग जो है वो 23 कंट्रीज तो नहीं करेंगे। आपने कनाडा का नाम सुना होगा, हम उससे पढ़ेंगे। अमेरिका को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और मैक्सिको को करेंगे। बस 3 कंट्रीज ही करेंगे हम नॉर्थ में। 3 कंट्रीज आगे 30 पेजेस हो जाएंगे। चलें जी, स्टार्ट करते हैं जी कनाडा से। कनाडा का कैपिटल है ओटावा। अब मैं ज्यादा बोर्ड पे नहीं लिखूंगा, आप लोगों को लिखना होगा। लैंड ऑफ मैपल लीफ, आपने एक लाल रंग का पत्ता देखा होगा गूगल पे। हमारे जो है वो कहीं ना कहीं आपने देखा ही होगा, या गूगल पे देख लीजिएगा। लैंड ऑफ मैपल लीफ कहा जाता है इसे। इनके जो है ना वो झंडे में भी वो पत्ते का निशान मौजूद है, लैंड ऑफ मैपल लीफ। अदर नेम इज लैंड ऑफ लिलीज। लिलीज किसी पत्ते का नाम है, किसी बीबी का नाम है, या किसी फूल का नाम है। ये आप लोग सही बता। किसी औरतों का नाम भी लिली, लेकिन एक्चुअल में ये आपको फूल का नाम है। कनाडा का कैपिटल है ओटावा। लैंड ऑफ मैपल लीफ और लैंड ऑफ लिलीज के नाम से भी इसे जाना जाता है। यहाँ की पार्लियामेंट को पार्लियामेंट ही कहते हैं। करेंसी कैनेडियन डॉलर, अमेरिकन डॉलर से 50 रुपए कम है शायद। करेंसी है जी यहाँ पे कैनेडियन डॉलर। पार्लियामेंट को क्या कहा जाता है, पार्लियामेंट ही कहा जाता है। एरिया वाइज कनाडा जो है वो सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। तो आप लोगों को मैंने पहले दिन इल्तिजा की थी कि आप लोगों ने टॉप 10 कंट्रीज एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज याद कर लेनी है, ताकि कम टाइम में आपका ज्यादा जीके कवर हो सके। सेकंड लार्जेस्ट एरिया वाइज कंट्री इन द वर्ल्ड। अगर दुनिया की बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क रकबे के लिहाज से रशिया। रशिया के बाद है कनाडा। अगर नॉर्थ अमेरिका की बात हो रही है तो नॉर्थ अमेरिका में सबसे पहले नंबर पे है एरिया वाइज। सीक्रेट एजेंसी D&D, सीक्रेट एजेंसी के नाम हमेशा शॉर्ट फॉर्म में आएंगे। कहा जाता है डिपार्टमेंट ऑफ नेशनल डिफेंस, लेकिन इतना लंबा नाम नहीं आएगा, आपको सिंपल याद करना पड़ेगा D&D के नाम से। डिपार्टमेंट ऑफ नेशनल डिफेंस। 49th पैरेलल लाइन,
49th parallel line is the boundary line between USA and Canada. 49th parallel line is the boundary line between USA and Canada. USA और कनाडा की बाउंड्री को 49th पैरेलल लाइन कहते हैं। सी पोर्ट मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल जो है वो सी पोर्ट भी है, जबकि मॉन्ट्रियल नाम का एयरपोर्ट भी यहाँ पे, दूसरा मिराबल एयरपोर्ट। ऐसे तो और भी बड़े एयरपोर्ट हम दो ही करेंगे। पहले लिख रहे मॉन्ट्रियल इज अ सी पोर्ट, कहाँ की है? कनाडा की है। एक है मॉन्ट्रियल एयरपोर्ट, ये कहाँ पे? कनाडा में। दूसरा मिराबल एयरपोर्ट, ये भी कनाडा। एयरलाइन नेम से एयर कनाडा, एयर कनाडा तो पेपर मुश्किल ही आएगी क्योंकि उसके नाम में आंसर मौजूद है। दूसरे पोर्टर एयरलाइंस, हैरी पॉटर से आपको याद रहेगा, पोर्टर एयरलाइंस बिलोंग्स टू कनाडा। लॉन्गेस्ट स्ट्रीट इन द वर्ल्ड इज योंग स्ट्रीट। आप गूगल पर लाजमी एक बार देख लीजिएगा स्ट्रीट किस चीज़ के लिए मशहूर है, इसकी लेंथ कितनी है। लॉन्गेस्ट स्ट्रीट इन द वर्ल्ड, तो जब आप लोग गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको बड़ी खूबसूरत प्यारी सी लाइटिंग में स्ट्रीट नज़र आएगी। साथ ही नीचे लिखा होगा किस चीज़ के लिए फेमस है। आप लोगों ने जब घूमने जाना है सरकारी पैसों पे ढेर सारा पैसा कमा के, तो आप यहाँ पर योंग स्ट्रीट। लेक्स, असल में इन एरियाज को लेक्स रीजन भी कहा जाता है, तो वो हम कल करेंगे। फिलहाल इंपॉर्टेंट लेक्स लिख लें जो पेपर में ज्यादा आती हैं। पहले आती है ग्रेट बियर लेक, और अमूमन 99% लोग इसे रशिया की समझते हैं। ग्रेट बियर लेक। दुबांत लेक, ट्राउट फिश खाई आप लोगों ने कभी नॉर्थ में जाके? महंगे दामों। तो वो फिश के नाम से ट्राउट लेक, अगर कोई पूछ ले तो पाकिस्तान में नहीं कहना कि ट्राउट लेक पाकिस्तान में। ट्राउट लेक जो है वो कनाडा में है। उसके बाद हमने रेड सी पढ़ा है। अगर पूछे रेड लेक, तो रेड लेक कनाडा में, जबकि रेड रिवर भी है। तो अलग अलग सवाल है। रेड सी कहीं और पे है, रेड रिवर कहीं और पे है, और रेड लेक कहीं और पे। तो रेड सी कहाँ पे था? रेड सी अलग कर रहा है कॉन्टिनेंट अफ्रीका कॉन्टिनेंट एशिया से, ये खड़ा हुआ है, ठीक है। और रेड लेक कहाँ पे? रेड लेक जो है वो कनाडा के अंदर। जब रेड रिवर की बारी आएगी वो बाद में करेंगे। एक और लेक कर लीजिए, ओंटारियो लेक। ओंटारियो मीन्स ब्यूटीफुल। सेकेंड एयरपोर्ट है कौन सा? मिराबल, MIRABEL, मिराबल एयरपोर्ट। व्हाट इज क्यूबिक? सवाल आया हुआ था। QUEBEC, क्यूबिक इज अ सिटी ऑफ कनाडा। कनाडा के शहर का नाम है क्यूबिक। फिर सवाल था हॉर्स शो बे कहाँ पे? कनाडा की है। क्यूबिक इज अ सिटी ऑफ कनाडा, और दूसरा एमसीक्यूज है हॉर्स बे, हॉर्स शो बे कहाँ पे है? कनाडा में। तीसरा सवाल, वुड बुफेलो क्या चीज है?
वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेशनल पार्क है ये। वुड बुफेलो इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेशनल पार्क। तीनों सवालों को फिर रिवाइज करता हूँ। क्यूबिक कनाडा का शहर इज द सिटी ऑफ कनाडा। हॉर्स शो बे कहाँ पे मौजूद है? कनाडा में। तीसरा, व्हाट इज वुड बुफेलो? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेशनल पार्क। हाँ जी, पार्क, नेशनल पार्क। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेशनल पार्क इज वुड बुफेलो। आप गूगल पे जाकर इसको आराम से देख सकते हैं। गूगल पे देखने का ये होता है कि वो चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाती है। आपके जो है ना फ्यूचर मुस्तकबिल में आपकी जो है ना ख्वाहिशात में ये भी होती है कि यार यहाँ पे भी हम जाएंगे। तो हर बंदे की अपनी ख्वाहिशात है। कनाडा में हॉर्स शो बेस्ड इन कनाडा। गोल्डन रिवर, गोल्डन रिवर अलास्का कनाडा लिख लें। अलास्का जो है स्टेट अमेरिका की, अलास्का कनाडा की बाउंड्री पे आपको मिलेगा गोल्डन रिवर। तो एक है गोल्डन गेट ब्रिज, चले वो यहाँ पे नहीं करवाता हूँ, वो फिक्स हो जाएगा। अलास्का कनाडा लिख लें। मैकेंजी रिवर लॉन्गेस्ट रिवर इन कनाडा। इसकी आप लोग लेंथ लिखेंगे, वैसे भी कभी पेपर में आई नहीं। वो पूछ लेता है कि नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा? मिजूरी। हमने उसकी लेंथ की है 3767 किलोमीटर। देखो मैंने शायद यहाँ पर मीटर लिखा था, उसको किलोमीटर कर लीजिएगा। 3767 किलोमीटर। तो रिवर्स की लेंथ हमेशा किलोमीटर में होगी। मुझे याद, मैंने के नहीं लिखा, मैंने एम लिखा है, तो आप उसको के एम कर लें। 3767 किलोमीटर मुझे याद पड़ रहा है कि मैंने एम लिखा था, के नहीं लिखा था, तो किलोमीटर करने हैं। अगर पूछे कनाडा का लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है, तो वो है मैकेंजी रिवर, लॉन्गेस्ट रिवर इन कनाडा। इसकी आपने लेंथ देख लेनी है गूगल पे करंट। हाँ जी, जबकि ओवरऑल नॉर्थ अमेरिका में ये सेकंड नंबर पे लॉन्गेस्ट है। इतना वो डीप नहीं जाएगा। सेंट लॉरेंस रिवर इज विदाउट डेल्टा। डेल्टा सिंपल, हम करीब करीब डेफिनेशन यही है, दरियाओं के साथ बहा के लाए हुई मिट्टी को डेल्टा कहते हैं। तो सेंट लॉरेंस रिवर इज विदाउट डेल्टा। ये कनाडा और यूएसए की बाउंड्री पे रिवर, इन कनाडा एंड यूएसए। तो जब दो नाम आ जाए तो आप समझ जाए कि ये इनकी बाउंड्री पे है, कनाडा एंड। नेल्सन मंडेला साहब का नाम हमने अच्छे तरीके से पढ़ा था, ठीक है? तो नेल्सन मंडेला उड़ा दें, सिर्फ नेल्सन याद रख लें। नेल्सन रिवर कहाँ पे है? कनाडा में। और दूसरा है फ्रेजर रिवर, ये भी है कनाडा। बड़ी मशहूर यहाँ की नहर है वेलेंट कैनाल। ये लाहौर की नहर का क्या नाम है? चले जो हमारे पास है ये तो जीके करते हैं ना। तो वेलेंट कैनाल कहाँ पे? कनाडा में। ये लाहौर वाली नहर का क्या नाम है? ऑनलाइन वाले को बताना चाहेंगे। मैं इसी नहर का नाम पूछ रहा हूँ, रावी रिवर का नहीं पूछ रहा। ये कैनाल तो है, कैनाल तो इंग्लिश में कहते हैं, उर्दू मतलब कहते हैं नहर को। इस कैनाल का नाम क्या है? कल आपने जो है सर्च करके बताना है मुझे, ठीक है? कि लाहौर वाली नहर का ये जो बह रही है, कहते हैं नहर रोड, इस नहर का क्या नाम है? तो खैर वेलेंट कैनाल जो है उसका ताल्लुक कहाँ से है? कनाडा से। कनाडा के हाईएस्ट पीक का नाम है माउंट लोगान, जिसकी आप हाइट अभी बताएंगे मुझे गूगल से देख के। हाईएस्ट पीक इन कनाडा इज माउंट लोगान, इसकी हाइट बताएं कितनी है? अभी गूगल से देख के करंट बताएं, माउंट लोगान की हाइट कितनी है? ऊपर वाला नजर नहीं आ रहा जी? अभी नजर आ जाएगा, परेशान ना हो। ले जी, आ गया नजर। हमारे साथ परेशान नहीं होना। क्या हाइट दे रहा है गूगल? नेट ही स्लो है सारों के।
हाँ जी 5959 मीटर, नहीं मेरे दिमाग में नहीं आ रही है 5959, थोड़ा सा स्कोर डीप जाए जरा। चले फिलहाल आपके कहने पे, गूगल के कहने पे मैं लिख देता हूँ 5959 मीटर इसकी हाइट है। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर हाइट, बताएं जरा कौन सा? अल्टीमीटर। अल्टीमीटर जो है ना, गहराई मालूम करने के लिए फेथोमीटर, ये एवरीडे साइंस के सवाल है, एवरीडे साइंस आपको मुश्किल टाइम देगा एमसीक्यूज में भी। और दूसरा है अल्टीमीटर, अल्टीट्यूड को फाइंड करने के लिए। चलें जी आगे कंट्री लिखें जी मेक्सिको। मेक्सिको से पहले कुछ हम कर लेते हैं जरूरी, ये ऑनलाइन वाले बिठा दूं जी, मैं इजाजत है आप लोगों की? पहले ठीक है बिठा दूं जी। चले आप लोग का इंशाल्लाह कल टेस्ट होगा, ताकि आप लोग जो है ना वो थोड़े से सीधे हो जाएं। वो बता दूं ग्रुप में जाते साथ विजाज साहब से पूछ के फिर आप ग्रुप में मैसेज कर, ताकि आप लोगों को पता चले एमसीक्यूज कैसे आने हैं, ताकि आप याद करना शुरू हो जाए। नॉर्थ अमेरिका प्लस साउथ अमेरिका इज कॉल्ड अमेरिकाज। अमेरिकन एम ही अमेरिकन कर दी है। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट पूरे रीजन को क्या कहते हैं? अमेरिकाज। हाँ जी नहीं, अलग अलग एमसीक्यूज कर रहे हैं। फिर साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट प्लस वेस्ट इंडियन आइलैंड्स कह लें या वेस्टर्न इंडीज आइलैंड्स कह लें, वेस्ट इंडीज का होता है कि वो नाम मशहूर है, प्लस मेक्सिको। इस एरिया को क्या कहेंगे? लैटिन अमेरिका। डन। अमेरिका लिखे, वो बस ए थोड़ा सा खींचा कि अमेरिका ही लिखे। सेंट्रल और मिडल अमेरिका, आप लोग मैप पे जब देखेंगे तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के दरमियान कुछ आपको कंट्रीज नजर आएंगी, लाइक ग्वाटेमाला, बेलाइज, होंडुरस, एल सल्वाडोर, निकारागुआ, कोस्टा रिका एंड पनामा। ये 7 आइलैंड कंट्रीज है। यहाँ पे देख लें, ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट और ये साउथ अमेरिका के दरमियान में इस रीजन को क्या कहते हैं? सेंट्रल और मिडल अमेरिका। तो पनामा तो आपको बड़े आराम से नजर आ जाएगी, हमने एग्जांपल की थी इस्तामस ऑफ पनामा क्या करता है? नॉर्थ अमेरिका को मिलाता है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट से। तो सेंट्रल या मिडल अमेरिका कंट्रीज में कौन कौन सी आएंगी? ग्वाटेमाला, बेलाइज, होंडुरस, एल सल्वाडोर, निकारागुआ, कोस्टा रिका एंड पनामा। इन कंट्रीज को कहते हैं मिडल अमेरिकन कंट्रीज या सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज, और ये अंडर कंट्रोल ऑफ नॉर्थ अमेरिका के ही हैं। मतलब अगर आप सादा जुबान में कहें किस कॉन्टिनेंट में आएंगी, किस कॉन्टिनेंट के खाते पड़ती हैं, तो ये सेंट्रल या मिडल अमेरिकन कंट्रीज जो है नॉर्थ अमेरिका के खाते में आती, साउथ अमेरिका के खाते में नहीं आती। साउथ अमेरिका में वही हमने जो 12 कंट्रीज और एक टेरिटरी पढ़ी थी, ब्राजील, यूरुग्वे और चिली, अर्जेंटीना, वेनेजुएला, पेरू, बोलिविया वगैरह वगैरह, वो वाली कंट्रीज। हाँ जी क्लियर है ऑनलाइन वालों को भी? चले जी अब आगे करते हैं मेक्सिको। आज
इनके बारे में सिर्फ इनके जो है ना 2-3 नाम भी करेंगे अगर टाइम हुआ तो अमेरिका को हमने थोड़ा डिटेल में करते हैं। मेक्सिको, मेक्सिको का कैपिटल है मेक्सिको सिटी। पार्लियामेंट है यहाँ की कांग्रेस। तो कांग्रेस वाली पार्लियामेंट को तो हमने छोड़ना ही नहीं है ना। एक कांग्रेस और दूसरा मजलिस और तीसरा फेडरल पार्लियामेंट और चौथा पार्लियामेंट रह गई है ना। फोलकेटिंग रह गई है, स्टोटिंग रह गई है, सारी करनी है हमने। मेक्सिको का कैपिटल है मेक्सिको सिटी। यहाँ की पार्लियामेंट है जी कांग्रेस। करेंसी यहाँ की पैसो। कॉन्टिनेंट कौन सा है? नॉर्थ अमेरिका। न्यूज एजेंसी यहाँ की नॉर्टिमेक्स। न्यूज एजेंसी नॉर्टिमेक्स। मेक्सिको को सिटी ऑफ पैलेसेस भी कहते हैं, महलात का शहर। पैलेस कहते हैं महल को, सिटी ऑफ पैलेसेस। न्यूज एजेंसी नॉर्टिमेक्स। एक एमसीक्यू हम पहले लिख चुके हैं। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा शहर कौन सा है? मैक्सिको। वो हमने पहले ही जो है वो मेंशन कर लिया है। लार्जेस्ट गल्फ इज गल्फ ऑफ मैक्सिको। जब हम जियोग्राफिकल टर्म्स पढ़ रहे थे तो लार्जेस्ट गल्फ इज गल्फ ऑफ मैक्सिको। ये खड़ा हुआ है यहाँ पे, गल्फ ऑफ मैक्सिको। तो लार्जेस्ट गल्फ इज गल्फ ऑफ मैक्सिको। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्वर, ये रिकॉर्ड जो है ना वो हर साल चेंज होते रहते हैं। तो आपने जब कभी भी जिस साल भी इसको पढ़ना है ना, आप इसे गूगल पे एक दफा लाजमी चेक कर लेना दोबारा से कि आया कि इस साल प्रोडक्शन में आगे था या किसी और कंट्री ने इसको मात दी है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्वर मैक्सिको। उसके बाद वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लडेड केव। फ्लड कहते हैं तूफान और केव कहते हैं गार को। तो यहाँ पर बहुत बड़ा फ्लडेड केव मौजूद है, आर्कियोलॉजिस्ट ने डिस्कवर किया था। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लडेड केव यही है, लैंड ऑफ सिल्वर। बस ठीक है। तो होते हैं सवाल इस तरह के कि फलां कंट्री प्रोडक्शन में आगे थी, अब हो सकता है कि एक साल के बाद जो है किसी और कंट्री ने उसको जो है वो मात दी हो। तो इस तरह के सवालों को रीचेक करना होता है। तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लडेड केव वाज डिस्कवर्ड इन मैक्सिको। केव कहते हैं गार को। आप इसे गूगल पे फोटो देखेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा सारा। फ्लडेड कहते हैं, फ्लड नहीं कहते बाढ़ आ जाना, तूफान आ जाना पानी का, वो फ्लडेड केव। डन जी, ऑनलाइन वालों को भी क्लियर। थोड़ा सा पनामा के बारे में भी लिख लें। जो पनामा पेपर्स आए थे याद है, जो अभी तक चल रहे हैं। यहाँ कहाँ पहुंचे हम पनामा में? पनामा। हाँ जी, मेक्सिको इतना ही करना है बस। शुगर है खत्म हो गया, वरना खींचने को और भी बड़ा खींच लें तो बस इतना काफी है। खींचेंगे ना अंकल सैम को, मतलब यूएसए को अंकल सैम कहते हैं, तो अंकल सैम को खींचेंगे और ढेर सारा खींचेंगे। कैपिटल है पनामा सिटी। तो इन सवालों में बस दो दो तीन तीन बताऊंगा ताकि आप लोगों को बस आइडिया जरूर हो। तो पनामा का कैपिटल है पनामा सिटी। पनामा कैनाल हमने पढ़ी थी, इसकी लेंथ मैंने आप लोगों को बताई थी, जो आप लोगों को याद नहीं होगी तो दोबारा नहीं बताऊंगा। आप लोग नोट्स में जाएंगे, वाटर बॉडीज को ओपन करेंगे और वहां पे पनामा कैनाल को देखेंगे। वहां पर एक फॉर्मूला लिखा होगा पाप, मतलब पनामा कैनाल मिलाती है अटलांटिक को पैसिफिक ओशन के साथ।
शायद आप लोगों को ये याद हो गलती से, पनामा कैनाल का हमने फॉर्मूला देसी लिखा था पाप, मतलब पनामा कैनाल मिलाती है अटलांटिक ओशन को पैसिफिक ओशन के साथ। पनामा कैनाल किसके कंट्रोल में है? ऑब्वियसली यूएसए के कंट्रोल में। पनामा कैनाल इज अंडर कंट्रोल ऑफ यूएसए। उसमें हमने लिखा था कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड बाय फ्रांस कंप्लीटेड बाय यूएसए, इतनी लेंथ है वो हर चीज लिखी हुई, दोबारा नहीं लिखवाऊंगा। एक लेक लिखी थी, लेक गटुम, या वो पूछ ले गटुम डैम कहाँ पे है, तो दोनों चीजें पनामा के अंदर है, लेक गटुम या गटुम डैम। ओके, बच्चे बहुत पढ़ते हैं माशाल्लाह, थकते नहीं है। कल हम करेंगे क्यूबा से स्टार्ट करेंगे। क्यूबा, क्यूबा के बारे में सवाल आते हैं, क्यूबा को शुगर बॉल भी कहते हैं, क्यूबा कैपिटल हवाना वगैरह वगैरह। तो ये जो कंट्रीज है ना, इनको बस थोड़े थोड़े दो दो तीन तीन सवाल करेंगे ताकि आप लोगों को बस पता हो। ये लेक गटुन, लेक या गटुन डैम कहाँ पे है? पनामा। ये मैं रखूंगा ये अपने पास, ये मैंने इसको जो है ना चला दिया है। आपने कहा जो है ना कल टेस्ट लेना है, वाटर बॉडीज का टेस्ट है जिनका, ओशंस का, सीज का, आपका दिल करे लेक्स भी डाल दें दरमियान में। मैंने फिर वाटर बॉडी से कंप्लीट नहीं ना होती, लेक्स तो डालने पड़ेंगे ना। देखिए आप कुछ सवाल भी तो गलत करने हैं ना आप लोग, कि अब सारे तो नहीं ना सही करने, तो यो नहीं होता है। वाटर बॉडीज का बना दें टेस्ट, बस जो आपका दिल करता है आप बना दें। इनका 20 नंबर का बना दें, चल 25 30 का बना दें। एमसीक्यू से बनेगा, वो उन्हें फॉर्मेट का पता है। यहाँ पे एकेडमिक कोऑर्डिनेटर जो है ना एग्जामिनेशन से रिलेटेड यही है, यही इनको सिफारिश कर लें